बांग्लादेश के धरती पर दो ही लोकतांत्रिक पार्टी हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। एक जी अवामी लीग, जिसको बैन कर दिया गया है डीप स्टेट और यूनिस गवर्नमेंट को सामने जी। रखकर। दूसरी लोकतंत्र पार्टी सबसे बड़ी कौन सी है इस टाइम? बीएनपी। बीएनपी। बीएनपी का जो मेन चेहरा है वो तारिक रहमान है सर, जो 25 तारीख को बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार बीएनपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जमात की जो है इसमें बुरी तरह हार हुई है और एक साल पहले बांग्लादेश में जिस तरह से एक तख्ता पलट हुआ और उसके बाद से एक साल के बाद लोगों को वहां पर अपनी सरकार चुनने का मौका मिला, तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री वहां पर बन गए हैं। इसी बीच में नवभारत टाइम्स के इंटरव्यू का एक टुकड़ा जो है सोशल मीडिया पर खासा वायरल किया जा रहा है। ये 22 दिसंबर 2025 का वीडियो, जिसमें एक्स रॉ एजेंट लकी बेस ने मेरे साथ ही उस इंटरव्यू में बता दिया था कि तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। ये बात उस वक्त की है जब जो तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे भी नहीं थे, यानी कि वो यूके में यहां से निर्वासित, बांग्लादेश से निर्वासित होने के बाद में यूके पे रह रहे थे, ब्रिटेन में रह रहे थे और वहां से वो वापसी बांग्लादेश में स्थितियां सही होने के बाद वापसी हो रही थी और जब वो वापस भी नहीं हो पाए तो उसके पहले ही एक्स रॉ एजेंट लकी बेस ने हमारे साथ इंटरव्यू में उस बात का खुलासा किया था और बताया था कि तारिक रहमान जो है वो अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी और इस समय उन्होंने खुद अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो इंटरव्यू का वो हिस्सा वो पोस्ट किया है। आइए सुनते हैं उस दौरान उन्होंने क्या कहा था। सर, जो बीएनबी के आने वाले दावेदार इंग्लैंड से कल 25 तारीख को बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, तारिक रहमान। तारिक रहमान दो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है। आपका म्यूट लगा हुआ है। बिल्कुल आ रही है। तारिक रहमान, तारिक रहमान क्या है सर? तारिक रहमान थे जिया उल रहमान के बेटे, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे शायद बांग्लादेश के। खालिदा रहमान के बेटे हैं सर ये, जो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं बांग्लादेश की। तो आम लोगों को मैं ये समझाना चाहूंगा कि बांग्लादेश के धरती पर दो ही लोकतांत्रिक पार्टी हैं जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। एक अवामी लीग, जिसको बैन कर दिया गया है डीप स्टेट और यूनिस गवर्नमेंट को सामने रखकर। दूसरी लोकतंत्र पार्टी सबसे बड़ी कौन सी है इस टाइम? बीएनपी। बीएनपी का जो मेन चेहरा है वो तारिक रहमान है सर, जो 25 तारीख को बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। लेकिन यूनिस गवर्नमेंट को भी ये पता है और पूरी डीप स्टेट को ये पता है, अगर चुनाव होते हैं तो बीएनपी इस चुनाव को जीत सकती है। 22 दिसंबर 2025 का ये पूरा इंटरव्यू भी हम आपको नवभारत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कि उस समय जब उस्मान हादी की हत्या के बाद में बांग्लादेश में उबाल था और जमात जो है पूरी तरह से वो इसका आरोप भारत के ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि ये पूरा जो प्लानिंग की गई है वो इसीलिए की जा रही है ताकि बांग्लादेश के आम चुनावों को रोका जा सके, क्योंकि जमात जानता है कि उसकी हार होगी, क्योंकि वो बांग्लादेश के लोग नफरती मिजाज के नहीं है, बांग्लादेश के लोग नफरत नहीं चाहते, वो एक ऐसी सरकार वहां पर चाहते हैं जो लोगों के हित में काम करे और इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन जताई थी और उन्होंने इसके साथ साथ बताया था कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्राउंड के जो हालात है वो मुझे पता है, वहां के लोगों के दिलों के अंदर क्या चल रहा है ये भी मुझे पता है, मेरे कुछ इनपुट है वो बिल्कुल सटीक बता रहे कि बांग्लादेश के लोग कतई जो है हिंसा, नरसंहार और इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो नहीं चाहते, वो एक तरक्की पसंद लोग हैं और शांति से रहना चाहते हैं और यही कारण है कि बीएनपी को वोट देकर वो तारिक रहमान को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, सीट तक, ताकि बांग्लादेश एक स्टेबल हो सके। जिस तरह से तख्ता पलट के बाद में पूरे बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश के अंदर वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है, वहां पर आईएसआई डेरा डाल चुकी है और वो ये सब जो है अब होता रहा जमात के सब गाइडेंस में, लेकिन अब जमात को खुद ही बांग्लादेश के अवाम ने नकार दिया है और 40 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और इधर पे 200 से ज्यादा सीटें जो है वो तारिक रहमान को मिली, यानी कि एक तरफ से कहा जाए तो सुनामी और बम्पर जीत के साथ में बांग्लादेश ने यहां पर बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनको ट्वीट करके और बधाई दी है और उनको प्रधानमंत्री बनने पर अपनी शुभकामनाएं भी भेजी हैं। शुक्रिया।